दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग टॉपिक के अंतर्गत दिशा ज्ञान परीक्षण पढ़ेंगे। दिशाओं से संबंधित प्रश्न, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, और आपके एसएससी एग्जाम में, सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम लोग सीखते हैं। 4 मूल दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इनको याद कैसे रखें? जब भी हम पेपर पे डायरेक्शन ड्रा करते हैं तो उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है। कहां होता है? ऊपर की ओर होता है। तो आपको याद कैसे रखना है? ऊपर उत्तर। कैसे याद रखना है? ऊपर उत्तर। और घड़ी की सुई की दिशा में अगर आप चलेंगे तो सबसे पहला डायरेक्शन क्या होता है? पूर्व होता है। और 2 डायरेक्शन अगर आपको मिल गए, 2 दिशाएं आपको पता चल गई, तो आपको पता चल जाता है 4 दिशा। कैसे? उत्तर मिल गया, घड़ी की सुई की दिशा में चले पूर्व, पूर्व के जस्ट विपरीत क्या होता है? पश्चिम होता है। उत्तर के जस्ट विपरीत क्या होता है? दक्षिण होता है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं। किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है। किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। मान लीजिए हम उत्तर दिशा में हैं और उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर आ रहे हैं, तो मिनिमम हम कितने डिग्री मूव करेंगे? 90 डिग्री मूव करेंगे। कैसे? मान लीजिए आप किसी पॉइंट ए से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं और एक बार चाहे इस दिशा में चाहे इस दिशा में मुड़ेंगे तो कम से कम कितने डिग्री मुड़ेंगे? 90 डिग्री मुड़ेंगे। अब डिपेंड यह करता है कि आप दाएं मुड़ रहे हैं या बाएं मुड़ रहे हैं। तो अगर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ रहे हैं तो आप सदैव कहां मुड़ेंगे? अपने दाईं ओर मुड़ेंगे। इसका मतलब अगर आप उत्तर जा रहे हैं और उत्तर से घड़ी की सुई की दिशा में मुड़े, मतलब दाएं मुड़ेंगे, और दाएं मुड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? पूरब दिशा में पहुंच जाएंगे। तो अगर हम उत्तर से अपने दाईं ओर मुड़ते हैं तो हम कहां पहुंच जाएंगे? पूरब दिशा की ओर पहुंच जाएंगे। ठीक है? ठीक इसी प्रकार अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं और वहां से दाएं मुड़ेंगे, इसका मतलब हम कहां पहुंच जाएंगे? दक्षिण दिशा में पहुंच जाएंगे। हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और वहां से अगर दाएं मुड़ रहे हैं, इसका मतलब हम पश्चिम दिशा में पहुंच जाएंगे। हम पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं और पश्चिम से दाएं मुड़े तो हम उत्तर दिशा की ओर पहुंच जाएंगे। इसके ठीक विपरीत अगर आप अपने बाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आपको मुड़ना पड़ेगा। किधर मुड़ना पड़ेगा? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ना पड़ेगा। कैसे? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यही तो होगी। भाई घड़ी है और ऐसे तो आपको मुड़ना पड़ेगा। तो अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ रहे हैं, मतलब अपने बाईं ओर मुड़ रहे हैं, तो 90 डिग्री तो मुड़ेंगे ही। आप किस दिशा में मुड़ जाएंगे? पश्चिम दिशा की ओर। आप पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, फिर बाएं मुड़े, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़े, आप किधर मुड़ गए? दक्षिण की ओर। ठीक इसी प्रकार दक्षिण में जा रहे थे, बाएं मुड़े, आप कहां मुड़ जाएंगे? आप पूरब की ओर मुड़ जाएंगे। पूरब जा रहे हैं, बाएं मुड़े, किधर मुड़ जाएंगे? उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये 4 मूल दिशाएं थी। अगर कोई व्यक्ति एक नॉर्मल टर्न लेता है, हम किसी भी दिशा में जा रहे हैं, वहां से दाएं बाएं मुड़ते हैं, तो हमने आपको बताया कि हम किस दिशा में जाएंगे। अगर बाएं मुड़ रहे हैं तो बाएं, उत्तर से बाएं कहां मुड़ेंगे? पश्चिम में। पश्चिम से बाएं कहां मुड़ेंगे? दक्षिण में। दक्षिण से बाएं कहां मुड़ेंगे? पूरब की ओर। पूरब से दाएं कहां मुड़ेंगे? उत्तर की ओर। ठीक है?
अब इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त 4 और दिशाएं होती हैं। कौन सी दिशाएं हैं उनको देखते हैं। ये 4 मूल दिशाएं थी और इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त 4 और दिशाएं होती हैं। कौन सी दिशाएं हैं उनको देखते हैं। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब और पश्चिम। ये 4 मूल दिशाएं हमने पढ़ रखी हैं। और 4 अन्य दिशाएं कौन सी होती हैं। ये जो इनके बीच में होती हैं, इनको इन्हीं के नाम से जाना जाता है। इसको उत्तर पूर्व कहा जाता है या पूर्वोत्तर, इसको दक्षिण पूर्व कहा जाता है, इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, इसको उत्तर पश्चिम कहा जाता है। ठीक है, तो 4 मूल दिशाएं होती हैं और इसके अतिरिक्त 4 और दिशाएं होती हैं जिनको व्युत्पन्न दिशाएं कहा जाता है, जो इन्हीं दिशाओं से बनी होती हैं। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अगर हम उत्तर से उत्तर पूर्व जाते हैं तो यहां देखिए घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं और ये पूरा 90 था, तो ये कितना हो जाएगा 45। अगर हम उत्तर पूर्व से पूरब की ओर जाते हैं तो कितना डिग्री जाएंगे 45। कहां जाएंगे अपनी दाईं ओर, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में जा रहे हैं तो हम अपने दाईं ओर जा रहे हैं। उत्तर से उत्तर पूर्व गए, दाईं ओर 45 अंश। उत्तर पूर्व से पूरब की ओर गए, दाईं ओर 45 अंश। अब अगर आपसे कह दे कि आप पूरब से दक्षिण पश्चिम पहुंच गए, क्या कहा जा रहा है कि आप पूरब दिशा में थे और वहां से दक्षिण पश्चिम पहुंच गए, तो देखिए कितने डिग्री गए। ये पूरा आपका 45, ये 45, तो टोटल 90, 90 होता भी था और 45 ये, मतलब अगर यहां से यहां तक की बात की जाएगी तो इसका मतलब आप कितने डिग्री पहुंच गए 135 डिग्री। मतलब अगर आप पूरब से दक्षिण पश्चिम में जा रहे हैं तो कितने डिग्री चले जाएंगे 135 डिग्री। आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है, श्याम दक्षिण दिशा में टाइप 1 है, कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न। श्याम दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। श्याम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। वह 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर अभिमुख है। बताइए कि वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। किस दिशा की ओर था? दक्षिण दिशा की ओर था। ये दक्षिण दिशा हो गया आपका। यहां से 135 अंश दक्षिणावर्त जा रहा है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां। दक्षिणावर्त का क्या मतलब होता है? दायां। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई के अनुसार।
तो दक्षिण से हम घड़ी की सुई के अनुसार अगर चलेंगे तो हम इस दिशा में चलेंगे। तो ये हमारा कितना है 90 और प्लस 45, तो 45 कहाँ होगा यहां पर, तो 90 45 135। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच में। इसका मतलब किस डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में पहुंच जाएंगे, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो हमारा आंसर क्या होगा, वह किस दिशा की ओर अभिमुख होगा, तो वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख हो जाएगा। किस दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए ये डायरेक्शन यहां से चेंज कर दे और दिशा भी कुछ चेंज कर दे। यहां पर दिशा, सॉरी, ये कोण को चेंज कर दे। तो ये कह दे कि श्याम उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा था और वह 225 अंश वामावर्त दिशा में घूम जाता है। कहां, वामावर्त दिशा में। आइए इसको भी करते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, यहां पर वो खड़ा था और यहां से कहां घूमता है, 225 अंश वामावर्त दिशा में। तो 225 वामावर्त मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। वामा मतलब बायां, लेफ्ट में घूम जाता है। तो यहां से घड़ी ऐसे चलती है ना इस प्रकार, तो घड़ी के उल्टे घूमना है, घड़ी के विपरीत घूमना है, मतलब इस दिशा में। तो चलते हैं, 45 90 135, 45 180 और 225। ठीक, शॉर्टकट में मैं कहूं तो सीधा 180 प्लस 45। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि किसी भी डायरेक्शन से अगर हम 180 डिग्री घूम जाते हैं तो सीधा उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेंगे। उत्तर है तो दक्षिण में पहुंच जाएंगे, पूरब है तो पूरब से पश्चिम में पहुंच जाएंगे। देखिए 180 मतलब सीधी लाइन, चाहे आप इधर से देखें उसमें बायां दायां का कोई मतलब ही नहीं होता। चाहे आप बाएं से जाएं चाहे आप दाएं से जाएं, 180 का मतलब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो उत्तर पूर्व से अगर हम 180 जाएंगे कहां पहुंच जाएंगे, दक्षिण और पश्चिम में। अब बचा कितना, 45 डिग्री। भाई 180 तो हम आ गए ना, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कहां घूमना है, वामावर्त। तो यहां से वामावर्त घूमेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, दक्षिण दिशा में पहुंच जाएंगे। क्लियर, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इस पर आधारित कुछ बड़े क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। बड़े क्वेश्चन में और कुछ खासियत नहीं होती, बस कोण कई दे देता है। कैसे देगा उसको देखते हैं। प्रश्न है, सुमित पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। वह पहले 135 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, पुनः उसी दिशा में 90 अंश घूमता है। अंत में वह 270 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर
अभिमुख है। सुमित पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था। वह पहले 135 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, इसका मतलब अपने दाईं ओर घूमता है। पुनः उसी दिशा में मतलब दाईं ओर 90 अंश घूमता है। अंत में वह 270 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। 135 अंश घड़ी की सुई की दिशा में मतलब राइट घूम रहा है, दाईं ओर। पुनः उसी दिशा में 90 अंश घूम रहा है, मतलब दाईं ओर फिर घूम रहा है। अंत में 270 अंश घड़ी की 270 अंश दाईं ओर घूम रहा है। यहां बाएं कहीं घूम ही नहीं रहा है, हर जगह कहां घूमता है, घड़ी की सुई की दिशा में ही घूमता है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन से केवल नोट डाउन करना है, 135 अंश पहले घूमा दाईं ओर, 90 अंश फिर घूमा दाईं ओर, 270 अंश फिर घूमा दाईं ओर। क्वेश्चन आपका लग गया। आप केवल बायां दायां लिख लीजिए बस। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे समझ में आएगा। तो बायां कुछ घूम ही नहीं रहा है, 135 दायां फिर 90 फिर 270 अंश, ये सब कहां घूम रहा है, सब दाएं ओर घूम रहा है। ठीक है, 5 9 3 12 7 19 1 2 3 1 4 495 डिग्री घूमा। आप सबको पता है कि 360 डिग्री घूमने पर जो व्यक्ति जहां से चला था वहीं पहुंच जाता है। 360 घटा दीजिए, 135 बचा। मतलब यह अपने दाईं ओर कितना घूमा है, 135 डिग्री घूमा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 135 डिग्री केवल इसको घुमा देना है। मतलब ये किस दिशा की ओर खड़ा था, पश्चिम दिशा की ओर खड़ा था। तो पश्चिम दिशा को दाईं ओर 135, तो यहां से यहां तक 90, 90 प्लस 45 135। तो ये किस दिशा में पहुंच जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रश्न है, सुरेश पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, पुनः उसी दिशा में 90 अंश घूमता है। अंत में वह 225 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है। बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बायां और दायां लिख लेना है। उसके बाद आपका सवाल मिनटों में लग जाएगा। आप ये जान लीजिए कि विद इन
मिनट लग जाएगा, 30 से 40 सेकंड लगेगा। देखते हैं, बायां अभी नहीं है, पहले ये कहां चलता है, दक्षिणावर्त चलता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिख लीजिए। फिर उसी दिशा में कहां घूमता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री आप लिख लीजिए। अंत में 225 घूमता है बाईं ओर। सबको कैलकुलेट कर लीजिए, 90 45 135 और 225। 225 डिग्री में से 135 डिग्री घटा लीजिए। 225 में से 135 घटा लीजिए, तो 225 में से 135 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 डिग्री। अब फाइनली कितना आया अंतर, खाली आपको अंतर निकालना है। अंतर कितना आया, 225 माइनस 135, 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या है, दायां। आप डायरेक्शन फाइनली उस ओर घुमाएंगे जो ज्यादा होगा, नहीं दायां नहीं है, ये ज्यादा है, इसलिए क्या करोगे, बायां करना पड़ेगा। मतलब इसको कहां घुमाना है, बाईं ओर घुमाना है। ठीक है, ये किस दिशा की ओर अभिमुख था, पहले बंद करिए इसको। सुरेश पूरब दिशा की ओर अभिमुख था, तो पूरब दिशा से कहां घुमाना है, 90 अंश बाएं, तो 90 अंश बाएं जाओगे, किधर पहुंच जाओगे, उत्तर दिशा की ओर पहुंच जाओगे। क्लियर, किस दिशा में पहुंच जाओगे, उत्तर दिशा की ओर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये था कोण पर आधारित प्रश्न। इस पर मैं अभी आपको कुछ प्रश्न इसी वीडियो में दे दूंगा, जिसको आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस पर आपके मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि डायरेक्शन कभी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, डायरेक्शन कभी आपसे गड़बड़ नहीं होगा। डायरेक्शन के क्वेश्चन जितने भी, जिस भी हाई लेवल लो लेवल के एग्जाम में आएंगे, वो सब आपके सॉल्व होंगे। धन्यवाद।